हमारा ताल्लुक जमात अहले हदीस से है, हम किताब और सुन्नत की बात करते हैं, हमारे पास सारे अइम्मा इकराम का एहतराम है, हम हर इमाम की कदर करते हैं। लोग कहते हैं कि नहीं, 4 इमाम में से किसी एक इमाम के पीछे जाना जरूरी है। हम कहेंगे अगर 4 में से एक के पीछे जा रहे हैं तो फिर इसका मतलब यह है कि आप 3 को छोड़ रहे हैं। हम कहते हैं कि सारे इमामों को मानो, सारे इमामों को मानो, और वो 4, 5, 10, 15, 20, 25, 50, 100 नहीं है, सैकड़ों की तादाद में है। चाहे वो हदीस लिखने वाले इमाम हो, चाहे वो तफसीर लिखने वाले इमाम हो, चाहे वो सीरत लिखने वाले इमाम हो, चाहे वो और भी बहुत सारी जिन्होंने दीन की खिदमत करने वाले इमाम हो, इन तमाम अइम्मा इकराम की कदर करना जरूरी है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम वो करते हैं। अगर कोई आदमी अपने आप को हनफी कहता है तो वो फिर इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से अपने दिल के अंदर उतनी उसात नहीं रखता। हम इमाम अहमद बिन हंबल और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से उतने उसात कल्बी नहीं रखता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दिल बहुत बड़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दिल बहुत बड़ा है, हम सारे इमामों को मानते हैं। लोग कहते हैं कि अहले हदीस इमामों को नहीं मानते। मालूम होना चाहिए कि हम अहले हदीस इमामों को वैसे नहीं मानते जैसे आप मानना चाहते हैं या मनवाना चाहते हैं, हम वैसे मानते हैं जैसे मानने का हुक्म दिया गया। और दूसरे, हम अइम्मा इकराम की कदर के साथ साथ औलिया इकराम की भी कदर करते हैं, हम नेक लोगों की कदर करते हैं, हम मुत्तकी परहेजगारों की कदर करते हैं, हम उलमा इकराम की कदर करते हैं, हम सब की कदर करते हैं, इज्जत करते हैं, तकरीम करते हैं। लेकिन अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के सामने किसी इमाम की बात आती है, किसी वली की बात आती है, किसी मौलवी साहब की बात आती है, तो सीधे उनको बगल में रख देते हैं और कहते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल से बढ़कर कोई इस दुनिया के अंदर नहीं है।